दोस्तों, इंस्टाग्राम को लेकर के भारत सरकार की एक सख्त कार्रवाई इस समय सुर्खियों पर चल रही है। दोस्तों, भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर कुछ नियम लगा दिए हैं। अगर उन नियमों को इंस्टाग्राम ने नहीं लागू किया तो भारत में इंस्टाग्राम बैन भी हो सकता है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इंस्टाग्राम पर इतनी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, भारत सरकार ने इसके ऊपर क्यों सख्ती बरती है। तो आइए हम लोग पूरे डिटेल के साथ इसको कवर करते हैं। देखिए, तो इंस्टाग्राम पर भारत सरकार की सख्त कार्रवाई और 7 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है ये, ठीक है। मुख्य खबर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 जुलाई 2026 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी, जो इसकी पेरेंट कंपनी है जिसने इसको बनाया है, मेटा को एक बड़ी चेतावनी वाला नोटिस जारी किया है। सरकार ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्रवाई बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें इंस्टाग्राम के एक डार्क सीक्रेट का खुलासा हुआ है। यानी इस पे ये आरोप लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसको बीबीसी ने क्या किया, पकड़ा है। बीबीसी ने इसको पकड़ा है और बीबीसी ने इसको बढ़िया से इसके डार्क सीक्रेट का भी खुलासा किया है। क्या कहा गया है, कार्रवाई का मुख्य कारण क्या है, बीबीसी का रिपोर्ट क्या कहता है भाई, आपत्तिजनक विज्ञापन। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे जो बाल यौन शोषण सामग्री, यानी बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा दे रहे थे, यानी चाइल्ड सेक्सुअल के लेकर के उनके बढ़ावा दे रहे थे या उन तक पहुंच प्रदान कर रहे थे। यह बेहद गंभीर और आपराधिक प्रकृति का मामला है, ठीक है। सुरक्षा मामलों का उल्लंघन, भारत सरकार यह जांच कर रही है कि क्या मेटा ने भारत के मध्यवर्ती सुरक्षा दिशा निर्देशों, इंटरमीडिएरी जो गाइडलाइंस हैं, और डिजिटल आपराधिक कानूनों का उल्लंघन किया है। यदि हाँ, तो यह भारतीय कानूनों और बच्चों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है और इसको लेकर के भारत सरकार बहुत सख्त है। एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बच्चों और युवाओं को एडिक्टिव मतलब आदि बना रहा है, ठीक है। इसका उनके अध्ययन, नींद, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह एक बड़ा सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। यानी बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि आपत्तिजनक विज्ञापन, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इस पर खबर आई है। सरकार क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, पहली बात तो सामग्री हटाओ। इंस्टाग्राम को निर्देश दिया गया कि वह ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन, पोस्टों, कंटेंट और लिंक को तुरंत हटाए, डिसेबल करे। इसमें से CSEAM मतलब चाइल्ड सेक्सुअल जो संबंधित सामग्री है, पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और फिर जवाबदेही कहा गया, मेटा को बताना होगा कि उसके कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और विज्ञापनों की सामग्री प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, किन स्तरों पर लापरवाही हुई, इसे दोबारा रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी भी उनसे जानकारी मांगी है। और सख्त नियम भी कहा गया है कि सरकार इस बात पर गंभीर रूप से विचार कर रही है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विज्ञापनों के लिए दिए जाने वाली कानूनी छूट, यानी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन अप्रूव होने से पहले रिव्यू किए जाते हैं। फिर भी आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसारण होना गंभीर चूक को दर्शाता है। यानी फिर भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अगर ये फिर से गलतियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। अब कानूनी प्रावधान की समीक्षा क्या कर रही है कि सरकारी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, IT एक्ट 2000 और मध्यवर्ती दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रही है, ताकि प्लेटफॉर्म पर और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई के मुख्य बिंदु क्या हैं,
भाई अब देख रहे हैं, मुख्य बिंदु नोटिस जारी करी थी 6 जुलाई जारी किया गया है और सूचना प्रसारण मंत्री है, देख रहे हैं आप लोग। नोटिस के लिए किसे दिया, मेटा प्लेटफॉर्म को दिया गया है और 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है और बीबीसी ने इस इन्वेस्टिगेशन किया था। मुद्दा क्या है? बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन, यानी ऐसे सेक्सुअल बच्चों के लिए सामग्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे थे ये लोग, इसलिए इन पर जांच की दायरा बिल्कुल सही बात तो होना चाहिए। कंटेंट मॉडरेशन, विज्ञापन नीति और डेटा सुरक्षा एल्गोरिदम का प्रभाव, ये सब जांच के दायरे में है। अब परिणाम देखते हैं, भारी जुर्माना भी लग सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध तक भी संभव हो सकता है कि प्लेटफॉर्म भारत में बैन हो सकता है। तो क्या इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा? अब देखिए इस पर क्या है। फिलहाल इंस्टाग्राम पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, लेकिन यह केवल एक नोटिस और चेतावनी है। सरकार ने कंपनी को सुधार के लिए 7 दिन का समय दिया है। मेटा संतोषजनक जवाब नहीं देती, नियमों का पालन नहीं करती, आपत्तिजनक सामग्री विफल रहती है, तो सरकार भारी जुर्माना, आपराधिक मामला और देश में प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध तक लगा सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और कौन से कानून और दिशा निर्देश लागू हो सकते हैं? जानते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। ये क्या होता है? 69 ए धारा, 69 ए, 79, 76, 67 बी आदि के तहत आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और मध्यवर्ती दिशा निर्देश भी हैं, ठीक है। और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैर सामग्री हटाने, शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए बाध्य किया गया है। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा है 2023 का संरक्षण नियम है, यह भी ये क्या कहता है? उपयोगकर्ताओं विशेषकर बच्चों के डेटा की सुरक्षा, उनकी सहमति और डेटा के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के कठोर प्रावधान। बाल यौन शोषण सामग्री, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 14, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत सीएसएम को बनाना है, रखना, प्रसारित करना या बढ़ावा देना गंभीर अपराध है, यानी बच्चों से जो भी उनके सेक्सुअल पार्ट को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को सबको निरस्त कर दिया जाएगा। तो मिला जुला कर यही सब कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, और यही सब बातें हैं। तो अब इसमें ये देखते हैं कि मेटा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से अपनी कार्रवाई करता है, क्योंकि भारत में ये बैन है। चाइल्ड सेक्सुअल को बढ़ावा देना, कोई भी ऐड हो, कोई प्रतिक्रिया है, कोई भी गतिविधि हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो कानूनी रूप से गलत है। इसलिए इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, अगर वो ऐसा काम करती है तो इसके जांच के दायरे में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूज़ पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई मिलता है न्यूज़ आपको बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।